एक बार फिर जो है बॉलीवुड की फिल्म आदिपुरुष विवादों के घेरे में आ गई है। विभिन्न प्रकार के विवाद इस पर जारी हैं। विभिन्न प्रकार के विवाद इसलिए क्योंकि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाती हुई फिर एक फिल्म बनाई गई है। रामायण पर बनाई गई इस फिल्म में माता सीता, उनको जिस प्रकार से दिखाया गया है, जिस प्रकार के वस्त्र उन्हें पहना, शालीन वस्त्र नहीं लगते हैं, वो यूँ लगता है जैसे फिल्म के अंदर कोई एक्ट्रेस अंग प्रदर्शन कर रही हो। हनुमान जी, भगवान राम और रावण, कहने को चाहे राक्षस हो लेकिन वो भी एक पंडित था, प्रकांड पंडित था और उसकी भी एक सभ्य भाषा थी। उन सभी को असभ्य भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। दर्शकों से और देखने वालों से विनम्र निवेदन है कि ऐसी फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, चाहे वो आदि पुरुष हो, चाहे युग पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। जितने भी बॉलीवुड ये जो भांड हैं, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति को विकृत करने में लगे हैं। जब भी इनकी बनाई हुई फिल्में नहीं चलती है तो ये भाग करके भारतीय संस्कृति जो है, हमारी रामायण है, महाभारत है, इन पर जो है विभिन्न प्रकार की फिल्में बनाते हैं और हमारे ही इन आराध्यों का मजाक उड़ाया जाता है। और कंट्रोवर्सी के चक्कर में हम फिल्मों को देखने जाते हैं और इन फिल्मों को जो है अपार सफलता मिलती है। पुनः ये ऐसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप देखिए, जब से बॉलीवुड बना है तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों पर ही विवाद सामने आया है। कभी जोधा अकबर के रूप में, कभी रामायण के रूप में, कभी महाभारत के रूप में, कभी हनुमान जी पर, कभी देवी पर और कभी पृथ्वीराज सिंह चौहान पर। ये लगातार क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, हम इनका विरोध नहीं करते हैं। कभी पठान फिल्म के रूप में भी विवाद सामने आता है, जब वो केसरिया जो है, हमारा जो भगवा रंग है, उस प्रकार की वेशभूषा पहन करके और अंग प्रदर्शन करती नज़र आती है। जिन लोगों ने रामानंद सागर द्वारा बनाई हुई रामायण देखी है, वे समझ सकते हैं कि रामायण जो है कितनी शालीन भाषा में बनाई गई है। वो रामायण के एक उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। और ये जो वर्तमान में जो बन रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन महाकाव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। एक ऐसा हिंदू संगठन बनना चाहिए जिससे अनुमति लिए बगैर ना तो कोई टीवी सीरियल बनाया जाएगा और ना ही किसी प्रकार के महाकाव्य पर कोई फिल्म बनाई जाएगी। क्यों? ये लगातार पैसा कमाने के लिए हमारे देवी देवताओं की छवि को विकृत रूप में प्रदर्शित करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अश्लील वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर के हमारी संस्कृति को विरूपित किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है। केवल देश में ही नहीं, विदेशों तक में जब ये फिल्में जाती है तो हम सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति का कितना मजाक उड़ाया जाता होगा। और छोटे बच्चे जब इन फिल्मों को देखते हैं तो उनके दिमाग में हमारे आराध्य जो है उनकी ऐसी छवि बनती है। तो ख़ास तौर पर माता पिता से निवेदन है कि बच्चों को तो ये फिल्म बिल्कुल ना दिखाएं और ना ही उन्हें देखने दें। और समस्त हिंदू समाज से, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों से निवेदन है कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें और इन्हें एक ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी फिल्म बनाने की यही हिमाकत ना जुटा सके। फिल्म में जो रोल निभा रहे हैं उन लोगों की अगर चरित्र की बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें, तो उनका व्यक्तित्व भगवान राम के नाखून के बराबर भी नहीं है, माता सीता के नाखून के बराबर भी नहीं है। जो रावण का रोल अदा कर रहा है, उसके अपने व्यक्तित्व और चरित्र की अगर हम बात करें तो रावण जैसे राक्षस का जो चरित्र है उससे 1% भी मेल नहीं खाता है। मैं कहूँगा कि उसके मेल के बराबर भी नहीं है। कहाँ आप उन लोगों की बराबरी करोगे? अपने गिरबान में झांक करके देखिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करना बंद कीजिए। चाहे बॉलीवुड का कोई भी हीरो या फिल्मकार हो, हर व्यक्ति को सबक सिखाने की आवश्यकता है। बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। टीवी सीरियलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।